सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। एक छोटा सा किताबचा लिखा है, मुसलमान किसे कहते हैं, और उसके आखिर पर एक बात लिखी है कि मुसलमान तो हम पैदा हो गए, कि मुसलमान रहने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। मुसलमान रहने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। आपने फरमाया कि हर मुसलमान के पास इतना इल्म जरूर होना चाहिए कि वो कुफर और इस्लाम में फर्क कर सके, जो खरे और खोटे की पहचान कर सके, जो हलाल और हराम की तमीज कर सके। इतना इल्म हर मुसलमान के पास होना जरूरी है, और उसकी जिंदगी गुजारने के जितने तरीके हैं, जितने उसके अकायद हैं, उनका उसको इल्म होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रोजा रखना फर्ज है, जैसे हज करना फर्ज है, जैसे जिहाद करना फर्ज है, इल्म का हासिल करना इतना जरूरी है, और ये मुसलमान रहने के लिए भी जरूरी है। और हमें किस हद तक इल्म हासिल होना चाहिए, अल्लाह के बारे में कि हमारा रब क्या है, उसकी तौहीद के बारे में हमें वाज़ेह तौर पर पता होना चाहिए। हमारे सारे कारकुनों को उसके बारे में पता होना चाहिए, वो उसके बारे में गुफ्तगू कर सकें, 2-4 मिनट बता सकें कि तौहीद है क्या। उसके बाद है रिसालत, हमारे आका, हमारे महबूब, हमारे पैगंबर, उनका मकाम और मर्तबा क्या है, वो खातमुल अंबिया क्यों हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, उनका इल्म हासिल होना जरूरी है। आखिरत क्यों कायम होगी, किस लिए होगी, इन चीजों का इल्म होना जरूरी है। और इसी जिंदगी में हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के सारे अहकाम और सारे उसके तरीके, क्यों जी ऐसा, हज फरीजा है ना, मोटी मोटी बातें हज के बारे में हर मुसलमान को उसके बारे में पता होना चाहिए कि बिला वजह ना करने से होगा क्या। और इसी तरह हलाल चीजें कौन सी हैं और हराम चीजें कौन सी हैं, हलाल रास्ते कौन से हैं रिज़्क़ कमाने के, और हराम रास्ते कौन से हैं। इन चीजों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और कम से कम और बात कि हम जिंदगी के जितने दायरे हैं ना, उसमें हर दायरे में एक एक फरमान तो अल्लाह के रसूल का याद होना चाहिए। मसलन जो बंदा कारोबार करता है, दुकान पे बैठता है, ताजर है, उसको पता तो होना चाहिए मेरे आका ने मेरे बारे में क्या कहा है। जो बंदा दूध बेचता है, उसको पता होना चाहिए मेरे अल्लाह ने मेरे बारे में क्या कहा है। जो मिर्चों में मिलावट करता है, उसको पता होना चाहिए मेरे अल्लाह ने इस बारे में क्या कहा। क्यों जी? जो आदमी किसान है, उसको पता होना चाहिए मेरे रब ने मेरे लिए भी कुछ जिक्र किया है। मेरा तो कई बार किसान का तो अल्लाह ने जिक्र किया है। क्यों जी? पता होना चाहिए कि नहीं पता। जिस शोबा जिंदगी से बंदा वाबस्ता है दुनिया में, और जिस से उसने होना है, उसके बारे में कोई एक एक बात तो अपने दीन की याद होनी चाहिए। बंदा फौत हो जाता है, नमाज जनाजा तक लोगों को नहीं आती। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि उसको ना सिर्फ खुद आती हो, बल्कि उसको पढ़ानी भी आती है। जो लोग तब्दील करना चाहते हैं हालात और मुआशरे को, उनको इसका इल्म होना चाहिए। इसलिए इन बातों की तरफ हमें खास तौर पर तवज्जो देनी है। और आने वाले जो दिन को प्रोग्रामात सारा साल भर जहाँ इंशाअल्लाह निसाब से दरखास्त किया कि रखा करें, उसमें इन चीजों का भी जिक्र किया जाए ताकि इल्म हमें हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान मजीद की आयत जानते हैं ना, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो जो बंदा इल्म में इजाफा ही ना करना चाहे अपने, तो हमें इस गर्ज और मकसद के लिए बैठना है कि अपने इल्म में भी हम इजाफा कर सकें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। और दूसरों के लिए आसानियां हम फराहम करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए भी आसानियां फराहम करेगा। दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करेंगे, दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे तो अल्लाह हमारे रास्ते में भी एक दिन रोड़े जरूर अटकाएगा। इस बात को अपने ज़हन में बंदा बिठा ले कि जो कुछ आज मैं कर रहा हूं, कल मेरे साथ यही होगा। इसलिए जो आदमी बोलता है, जो कुछ करता है, उसको सोच और समझ कर और किसी महदूद दायरे के अंदर अपने सारे काम करने चाहिए। बिला वजह
جو ہے نا وہ اپنے آپ کے اپنے دماغی صلاحیتوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔